नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के मैराथन वीडियो है जिसमें आपको अनेक शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और शुद्धवर्तनी, इसमें सभी मैराथन वीडियो इसको पूरा जरूर देख लीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन का पर्यायवाची क्या क्या होता है। पार्थ होता है, धनंजय होता है, भारत होता है, गुडाकेश होता है, गांडीवधारी, ये सभी जो है अर्जुन का पर्यायवाची होता है। उसके बाद अश्व का देखिए, अश्व का क्या क्या होता है। घोड़ा होता है, घोटक है, बाजी, तुरंग, ये सभी जो है घोड़ा का पर्यायवाची होता है। अचला का देखिए, अचला का क्या होता है। पृथ्वी होता है, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही, धरती, ये सभी जो है धरती का पर्यायवाची होता है। आंख का देखते हैं, आंख का क्या क्या होता है। दृग होता है, लोचन होता है, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नयन, अक्ष, ये सभी जो है आंख का पर्यायवाची होता है। अब चलिए आम का देखते हैं, आम का क्या क्या पर्यायवाची होता है। आम्र होता है, रसाल होता है, पिक वल्लभ होता है, फल श्रेष्ठ, सहकार, अमृत फल, पीक प्रिय, पियम्बु, पीक बंधु, ये सभी जो है आम का पर्यायवाची होता है। आंसू का देखिए, अश्रु होता है, नयन नीर होता है, नयन जल होता है, नेत्र वार, ये सभी जो है आंसू का पर्यायवाची होता है। अब आदित्य का देख लीजिए, आदित्य का क्या क्या होता है। सूर्य होता है, रवि होता है, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, ये जब सभी जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है। आकाश गंगा का क्या क्या होता है। मंदाकिनी होता है, नभ गंगा, सूर नदी, नभो नदी, ये सभी जो है आकाश गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। इच्छा का देखिए, चाह हो जाएगा, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, इप्सा, लालसा, स्प्रिया, वांछा, ईहा, लिप्सा, मर्जी, उत्कंठा, ये सभी जो है इच्छा का पर्यायवाची होता है। ऊंट का देखिए, ऊंट का क्या क्या होता है। उष्ट्र होता है, महाग्रीव होता है, लंबबोष्ठ होता है, क्रम मेलक होता है, ये सभी ऊंट का पर्यायवाची होता है। और ये पर्यायवाची आपको आसानी से याद नहीं होने वाले, इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा तभी याद होगा। ऐश्वर्य का देखिए क्या क्या होता है। रिद्धि होता है, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा, संपत्ति, ये सभी जो है ऐश्वर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। ऐच्छिक का देख लीजिए, वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत, सविकल्प, मन चाह, ये सभी ऐच्छिक का पर्यायवाची होता है। औषधि का देखिए, दवा हो जाएगा, दवाई हो जाएगा, भेषज हो जाएगा, औषध हो जाएगा, ये सभी औषधि का पर्यायवाची हो जाएगा। कबूतर का देख लीजिए, कपोत हो जाएगा, पारावत हो जाएगा, रक्त लोचन हो जाएगा, हाड़ित हो जाएगा, परेवा, ये सभी जो है कबूतर का पर्यायवाची होता है। कल्प वृक्ष का देखिए, कल्प वृक्ष का क्या क्या होता है। पारिजात होता है, देवद्रुम होता है, कल्पद्रुम होता है, कल्पत्रु होता है, मंदार, ये सभी जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है। कुबेर का देखिए, धनद हो जाएगा, किन्न नरेश हो जाएगा, यक्षपति, श्रीद, धनेश्वर, राजराज, धनाधिप, ये सभी कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा। कौवा का देखिए, काग हो जाएगा, काक हो जाएगा, वायस हो जाएगा, एकाक्ष हो जाएगा, करट, ये सभी कौवा का पर्यायवाची होता है। केस का देखिए क्या क्या होता है। अलग होता है, गेसु होता है, बाल होता है, कुंतल होता है, कच, ये सभी केस का पर्यायवाची हो जाएगा। गधा का देखिए क्या क्या होता है। खर हो जाएगा, रासव हो जाएगा, वैशाख नंदन हो जाएगा, गदर्भ हो जाएगा, ये सभी गधा का पर्यायवाची होता है। चांदनी का देखिए, चंद्रिका हो जाएगा, ज्योत्सना हो जाएगा, कौमुदी हो जाएगा, जुनहाई हो जाएगा, ये सभी चांदनी का पर्यायवाची होता है। चांदी का देखिए, रजत हो जाएगा, रूपा हो जाएगा, रौप्य हो जाएगा, रूप्य हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, चंद्रहास, ये सभी चांदी का पर्यायवाची होता है। वृक्ष का देखिए, तरु, पादप, पेड़, आगम, वीटप, दुम्र, ये सभी वृक्ष का पर्यायवाची होता है। कमल का देखिए, कमल का क्या क्या होता है। कमल का हो जाएगा, जलज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, ताम्रस हो जाएगा, नलीन हो जाएगा, सरीसीज हो जाएगा, अम्बुज हो जाएगा, शतदल हो जाएगा, ये सभी कमल का पर्यायवाची होता है। आग का देखिए क्या क्या होता है। जात वेद होता है, हुतासन होता है, कृषाणु होता है, वैश्वानर होता है, दहन होता है, वायु सखा होता है, पावक होता है, अनल होता है, सभी आग का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखा चंद्रहास का क्या हो जाएगा। चंद्रहास का कृपान हो जाएगा, तलवार हो जाएगा, असी हो जाएगा, करवाल हो जाएगा, खड्ग हो जाएगा, ये सभी जो है चंद्रहास यानी कि तलवार का पर्यायवाची होता है। आशय का देखिए, सारांश हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, अभिप्राय हो जाएगा, तात्पर्य हो जाएगा या मतलब हो जाएगा, ये सभी जो है आशय का पर्यायवाची होता है। फल का क्या क्या होता है। परिणाम होता है, नतीजा होता है और अंजाम होता है, ये सभी पर्यायवाची हो जाएगा। सुंदर का क्या क्या होता है। चरु होता है, ललित होता है, रम्य होता है, रमणीक होता है, मनोहर होता है, सुहावना होता है, रुचिर होता है, ये सभी सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखिए शशांक का क्या हो जाएगा। चांद हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा, शशि हो जाएगा, निशाकर हो जाएगा, कलानाथ हो जाएगा, सोम हो जाएगा, विधु हो जाएगा, द्विराज हो जाएगा, राकापति हो जाएगा, तारकेश्वर हो जाएगा, ये सभी जो है शशांक का पर्यायवाची होता है। गेह का देख लीजिए क्या क्या होता है।
गेह का निकेतन हो जाएगा, भवन हो जाएगा, सदन हो जाएगा, आगार हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, आवास, निलय, धाम, गृह, ये सभी जो है गेह या गृह या आवास का पर्यायवाची होता है। यमुना का देख लीजिए, कृष्णा हो जाएगा, सूर्य सूता हो जाएगा, अर्कजा हो जाएगा, सूर्य तन्या हो जाएगा, कालिंदी हो जाएगा, ये सभी यमुना का पर्यायवाची होता है। किरण का देखिए, मरीचि होता है, दीप्ति होता है, मयूख, रसीम, कर, अंशु, ये सभी किरण का पर्यायवाची होता है। सरिता का देखिए, निम्ना हो जाएगा, तटिनी हो जाएगा, तरंगिनी हो जाएगा। जीव का क्या क्या होता है, जिह्वा होता है, रसना होता है, रसज्ञा होता है, रसिका होता है, चंचला होता है, ये सभी जीव का पर्यायवाची होता है। अहि का देख लीजिए, उरग होता है, सरीसृप होता है, पवनाश होता है, सर्प होता है, नाग होता है, भुजंग होता है, पन्नग होता है, ये सभी अहि का पर्यायवाची हो जाएगा। नैसर्गिक का देख लीजिए, प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक होता है, वास्तविक, ये सभी नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है। हाथ का देखिए, हस्त हो जाएगा, पानी हो जाएगा, कर हो जाएगा, बाहु हो जाएगा, ये सभी हाथ का पर्यायवाची होता है। सूर्य का देख लीजिए क्या क्या होता है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, ये सभी सूर्य का पर्यायवाची होता है। उसके बाद जल का देखिए क्या क्या होता है, जल का जो हो जाएगा नीर, सलील, उदक, पानी, अम्बु, तोय, वारी, पय, जीवन, आब, मेघ, पुष्प, सारंग, पाथ, सर्वमुख, ये सभी जो है जल का पर्यायवाची होता है। झोपड़ी का देखिए क्या क्या होता है, कुटी हो जाएगा, कुटिया हो जाएगा, मरबा हो जाएगा, पर्णकुटी, छानी, कुंज, ये सभी जो है झोपड़ी का पर्यायवाची होता है। तर्कस का देख लीजिए क्या क्या होता है, तुनीर, निसंग, तून, तूनी, ईसुधि, ये सभी जो है तर्कस का पर्यायवाची होता है। तारा का देखें, नक्षत्र, तारक, उडगन, सितारा, ये सभी तारा का पर्यायवाची होता है। दिन का क्या क्या होता है, अहन, वासर, वार, दिवस, दिवा, ये सभी जो है दिन का पर्यायवाची होता है। दुर्गा का देख लीजिए क्या क्या होता है, सिंह वाहिनी, अजा, कालिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, कामाक्षी, धात्री, अभया, शांभवी, महागौरी, चामुंडा, वासीश्वरी, ये सभी जो है दुर्गा का पर्यायवाची होता है। द्रौपदी का देखिए क्या क्या होता है, कृष्णा, द्रुपदसुता, पांचाली, सैरंध्री, याज्ञसेनी, ये सभी जो है द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। दामिनी का देखिए क्या क्या होता है, चपला, तड़ित, प्रभा, विद्युत, बिजली, ये सभी जो है दामिनी यानी कि बिजली का पर्यायवाची होता है। पुत्री का देखिए क्या क्या होता है, तन्या, बेटी, आत्मजा, सूता, अपत्या, नंदिनी, कन्या, तनुजा, ये सभी पुत्री का पर्यायवाची होता है। परशुराम का देखिए, भृगुनंदन, भृगुसूत, भार्गव, परशुधर, ये सभी परशुराम का पर्यायवाची होता है। बिजली का क्या क्या होता है, अभी जस्ट की है, दामिनी, चपला, सौदामिनी, विद्युत, छन, प्रभा, तड़ित, ये सभी बिजली का पर्यायवाची होता है। ब्राह्मण का देखिए, द्विज, विप्र, भूसुर, भूदेव, बाभन, ये सभी ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। भगिनी का देखिए, बहन, सहोदरा, दीदी, जीजी, ये सभी भगिनी का पर्यायवाची होता है। मेढक का क्या होता है, मंडुक, दद्दुर, दादुर, भेक, वर्षाभू, ये सभी मेढक का पर्यायवाची होता है। यमुना का क्या क्या होता है, सूर्य तनिया, तड़िनी, तनुजा, जमुना, कालिंदी, रवि तन्या, रवि सूता, भानुजा, ये सभी यमुना का पर्यायवाची होता है। रात्रि का निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, रैन, त्रिमाया, रात, तमी, निषीध, छपा, ये सभी रात्रि का पर्यायवाची होता है। रामचंद्र का देखिए, राम, रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवर, रघुराज, सीतापति, अवधेश, जानकी वल्लभ, रावणारी, ये सभी रामचंद्र का पर्यायवाची होता है। वन का देखिए, वन का क्या क्या होता है, अरण्य, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार, ये सभी जो है वन का पर्यायवाची होता है। विष्णु का देखिए, नारायण, दैत्यरी, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, श्रीपति, चतुर्भुज, विश्वम्भर, गरुड़ ध्वज, अच्युत, मुकुंद, ऋषिकेश, ये सभी विष्णु का पर्यायवाची होता है। शिव का देखिए, महेश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, गिरीश, श्रीकंठ, महादेव, त्रिलोचन, रुद्र, हर, सम्राट, ये सभी शिव का पर्यायवाची होता है। सर्प का देखिए क्या क्या होता है, अहि, सांप, व्याल, नाग, भुजंग, हरि, विषधर, मणिधर, पनंग, सारंग, उरंग, ये सभी जो है सर्प का पर्यायवाची होता है। अमृत का देखिए, पीयूष, सुधा, सोम, अमी, सुरभोग, ये सभी अमृत का पर्यायवाची होता है। अग्नि का देखिए, आग, कृषाणु, अनल, पावक, वही, हुतासन, धूमकेतु, धनंजय, वैश्वनार, हव्य वाहन, ये सभी अग्नि का पर्यायवाची होता है। अरण्य का देखिए क्या हो जाएगा, अरण्य मतलब जंगल ही होता है, जंगल, विपिन, कानन, वन, कंतार, ये सभी जो है अरण्य का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखिए आकाश का क्या क्या होता है, गगन, नभ, अभ्र, व्योम, अनंत, अंबर, शून्य, ये सभी आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। इंद्राणी का देखिए, सची, पौलोमी, इंद्रवधु, इंदिरा, महेंद्री, मधुवानी, ये सभी इंद्राणी का पर्यायवाची होता है।
कपड़ा का देखिए वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहरावा, परिधान, अंबर कपड़ा का पर्यायवाची होता है। कोयल के देखिए क्या क्या होता है, कोकिला, पीक, श्यामा, मदन, शलाका ये सभी कोयल का पर्यायवाची होता है। कामदेव का देखिए मदन, मनमथ, मयन, मार, मनसिज, मकर ध्वज, रतिपति, मनोज, मीन केतु सभी कामदेव यानी कि उसके बाद यहाँ बचा हुआ है पंचसर, काम, अनंग, कंदर्प, कुश, मेसु, प्रद्युमन, स्मर ये सभी जो है कामदेव का पर्यायवाची होता है। कृष्ण का देखिए माधव, राधा रमन, श्याम, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, कंसारी, ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, केशव, कन्हैया ये सभी कृष्ण का पर्यायवाची होता है। गंगा का देखिए सूरसरी, जाह्नवी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, भागीरथी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी सभी गंगा का पर्यायवाची होता है। गणेश का देखिए गजानन, हिरंब, विनायक, लंबोदर, गणपति, गणवदन, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, महाकाय, गिरिजानंदन, गौरी सूत, लंबस्तुंड, मूषक वाहन ये सभी गणेश का पर्यायवाची होता है। चांदनी का देखें चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमणिचि, अमृत तरंगिणी, चांदनी सभी चांदनी का पर्यायवाची होता है। सरस्वती का देखिए भारती, वीणा पाणी, महेश्वेता, ईला, वागीश, ब्राह्मी, गीरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा ये सभी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। जनार्दन का देखें विश्वभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशयी, चतुर्भुज ये सभी जनार्दन का पर्यायवाची होता है। समुद्र का देखिए पयोधि, जलेधि, वारिधि, उदभि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनधि, अवधि, जलाधाम, वारिस, अर्णव, रत्नाकर, परावार ये सभी समुद्र का पर्यायवाची होता है। लहर का देखिए क्या क्या होता है तरंग, वीची, हिलोर, उर्मी सभी लहर का पर्यायवाची होता है। देवता का क्या होता है देव, अमर, सूर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य, अजर ये सभी देवता का पर्यायवाची होता है। बगीचा का देखिए आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवाड़ी, निकुंज बगीचा का पर्यायवाची होता है। तुरंग का देखिए बाजी, घोटक, घोड़ा, रवि, सूत, है, सैंधव, अश्व ये सभी तुरंग यानी कि घोड़ा का पर्यायवाची होता है। उसके बाद देखें विडोजा का क्या क्या होता है कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहुत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सिछीपति, सूरपति सभी जो है विडोजा यानी कि देवराज का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखिए मार का क्या क्या होता है केतन, अनंग, मन, मन्नथ, मनसिज, मनोभव, मयन ये सभी मार का पर्यायवाची हो जाएगा। रात का देखिए तमिस्त्रा, निशा, रजनी, निशीध, विभावरी, रैन ये सभी रात का पर्यायवाची होता है। मृगेंद्र का देखिए क्या क्या होता है केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज, केसरी यानी जो है शेर का पर्यायवाची यानी कि सिंह हो जाएगा। उसके बाद देखिए षटपद के क्या क्या होते हैं मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभाक्षा। मछली का क्या क्या होता है मत्स्य, मीन, सफड़ी, झस, जल जीवन, जल तोड़ी। पर्यायवाचक का क्या हो जाएगा समानार्थी हो जाएगा। निषिद्ध का क्या क्या होता है रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन ये सभी निषिद्ध का पर्यायवाची होता है। अरविंद का देखिए उत्पल, कोकनद, इंद्रवर, पदम, नलीन, सरोज ये सभी जो अरविंद यानी कि कमल का पर्यायवाची होता है। प्राची का देखिए क्या होता है पूर्व होता है। तरंग का क्या क्या होता है उर्मी, लहर, वीची हो जाएगा। जंगल का देखिए क्या क्या होता है कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी सभी जंगल का होता है। क्रोध का क्या होता है अमर्ष, रोष, कोप। तलवार का क्या होता है असी, कृपान, करवाल, चंद्रहास, खडग, खग ये सभी जो है तलवार का पर्यायवाची होता है। तो ये पूरे पर्यायवाची कंप्लीट हो गए। चलिए अब दूसरा कोई टॉपिक देखते हैं। तो अशुद्ध यानी कि अशुद्धिकरण के सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कवित्री का जो होता है देखिए कवित्री इस प्रकार लिखा गया ये अशुद्ध लिखा गया शुद्ध हो जाएगा इस प्रकार होगा कब इतरी होता है कवित्री नहीं बल्कि कब इतरी होता है। विदुषी देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है लाल से जो लिखा गया इधर की ओर ये सभी गलत है और इधर इसका सही दिया गया है ये ध्यान रखिएगा। विदुषी यहाँ पर गलत कैसे है यहाँ पर वह में जो है हर्षी कर होता है इसलिए ये विदुषी ये वाला सही होगा। कलेश का देखिए कलेश यहाँ पर गलत कैसे है कलेश में जो मूर्धन्य से नहीं बल्कि तालाब्य से होता है इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। श्रृंगार नहीं बल्कि श्रृंगार होता है इस प्रकार वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए उज्ज्वल में जो होगा देखिए उज्ज्वल में ये गलत कैसे है यहाँ पर जो हो जाएगा दोनों जो है आधा वाला जो होगा यानी कि इस प्रकार का सही होने वाला है उज्ज्वल। उसके बाद देखें हिरण्यकश्यप में जो है यहाँ पर गलत कैसे किया गया है यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर स में जो है हर्षी कर लगेगा यानी कि हिरण्यकशिपु होता है इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। कवित्री तो अभी जस्ट किए हैं यहाँ पर कवित्री इस प्रकार का हो जाएगा। अनुसांगिक देखिए यहाँ पर गलत कैसे दिया गया है अनुसांगिक में जो है सांगिक में आकार नहीं होगा बल्कि संगिक होगा अनुसंगिक। उसके बाद देखें परीक्षा इस प्रकार नहीं बल्कि परीक्षा इस प्रकार हो तो सभी को पता है। अनुग्रहित अनुग्रहित नहीं बल्कि अनुग्रहित होता है। नरक नहीं बल्कि नरक होता है।
टिप्पणी नहीं बल्कि टिप्पणी होता है। वीरहनी नहीं बल्कि वीरहीनी होता है। प्रज्वलित यहाँ पर जो गलत कैसे है, यहाँ पर आधा ज होता तब प्रज्वलित सही हो जाता। उसके बाद देखिए समुज्ज्वल में यहाँ कैसे गलत किया गया है, दोनों जो है आधा वाला होगा, यानी कि समुज्ज्वल हो जाएगा। परलौकिक कैसे गलत दिया गया है, परलौकिक नहीं बल्कि पारलौकिक होता है। उसके बाद देखें निश्चेष्ट का कैसे गलती किया गया है, यहाँ पर जो मूर्धन्य स नहीं बल्कि तलाब्य स होता है, इसलिए निश्चेष्ट ये वाला सही हो जाएगा। दूधर्ष यहाँ पर कैसे गलती किया गया, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार होगा, दूधर्ष हो जाएगा। आशीर्वाद कैसे गलती किया गया है, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर भी गलत लिखा गया, इसको मतलब देखिए यहाँ पर जो है आशीर्वाद, यहाँ पर गलत ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स में नहीं बल्कि र व में लग जाता तो ये आशीर्वाद बिल्कुल सही हो जाता। यानी आशीर्वाद अगर हम सही लिखें तो ये वाला आशीर्वाद बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखें धोबिनी यहाँ पर गलत कैसे दिया गया है, धोबिनी नहीं बल्कि धोबिन होता है। उसके बाद देखिए भागीरथी नहीं बल्कि भागीरथी होता है, यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर गलत जो है किया गया था, यहाँ पर भ में आकार नहीं दिया गया, यानी कि भगीरथी था, इसलिए गलत हो जाएगा। भूखर का गलत कैसे किया गया है, यहाँ पर ख नहीं बल्कि क होगा, भूखर होता है। उसके बाद देखे छिंद्रानवेशी कैसे गलती किया गया है, यहाँ पर लास्ट में जो मूर्धन्य स दिया गया, इस कारण ये गलत है, यहाँ पर तलाब्य स वाला सही हो जाएगा। सुसूसा देखिए कैसे गलती किया गया है, सुसूसा नहीं बल्कि सुश्रूषा होता है। ईर्षा कैसे गलती किया गया, ईर्षा नहीं बल्कि ईर्ष्या होता है, इसलिए जो ये वाला सही हो जाएगा। उज्जवल तो हम जस्ट किए हैं, उज्जवल ये वाला सही हो जाएगा। दुर्विवार जो है यहाँ पर इस प्रकार नहीं बल्कि दुर्निवार होता है। द्वारिका जो है कैसे गलती किया गया, द्वारिका में द्वारका होता है। पूज्यनीय देखिए यहाँ पर गलत कैसे किया गया है, पूज्यनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है। अंतर ध्यान यहाँ पर गलत कैसे किया गया है, अंतर ध्यान इस प्रकार वाला सही हो जाएगा, यह नहीं होना चाहिए, अंतर ध्यान होता है। उसके बाद देखो अहिल्या कैसे यहाँ पर गलत है, अहिल्या ये वाला नहीं बल्कि अहल्या होता है। वांग्मय नहीं बल्कि वांडमय होता है, इस प्रकार वाला सही हो जाएगा। अंतर ध्यान यहाँ पर जस्ट हमने किया है, इस प्रकार वाला सही हो जाएगा। षष्टम यहाँ पर कैसे गलती किया गया है, षष्टम नहीं बल्कि षष्ठ होता है। अनुसंगिक नहीं अनुसंगिक होता, आनुसंगिक होता है। राहुल यहाँ पर गलत कैसे किया गया है, यहाँ पर दोनों राहुल तो सही दिया गया, ये भी सही है ये भी सही है, गलत नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए सांस्कृत्यायन जो है यहाँ पर इस प्रकार नहीं बल्कि ये वाला हो जाएगा, सांस्कृत्यायन होता है। यहाँ पर जो है तो जो है यहाँ पर इसमें जो आधा स दिया गया सांस में, यहाँ पर हो जाएगा सांकृत्यायन। जागृत कैसे गलती किया गया है, जागृत नहीं बल्कि जागृत होता है। ज्योत्सना कैसे गलती किया गया, ज्योत्सना में देखें तो यहाँ पर हो जाएगा आधा स होगा, यहाँ पर आधा स होगा, तभी ये सही हो जाएगा। वंदना देखिए वंदना कैसे गलती किया गया, वंदना इस प्रकार का होता है, आधा न वाला होता है। उसके बाद देखें गरिष्ठ, गरिष्ठ यहाँ पर बल्कि गरिष्ठ नहीं बल्कि गरिष्ठ होता है, ठ के कारण गलती दिया गया है। अंजलि ये वाला गलत हो जाएगा, अंजलि में जो है हर्षिकार होता है ल में, इसलिए अंजलि ये वाला सही हो जाएगा। मैथिली शरण गलती कैसे किया गया है, यहाँ पर देखें तो मैथिली शरण नहीं बल्कि मैथिली शरण हो जाता, थ में हर्षिकार लगेगा। अनधिकृत यहाँ पर गलत कैसे है, अनधिकृत नहीं अनधिकृत होता है। श्रीमती देखिए गलती कैसे, श्रीमती में जो है यहाँ पर तो में दीर्घिकार लगेगा, इसलिए श्रीमती ये वाला सही हो जाएगा। कालिदास कैसे गलती किया, कालिदास में ल में हर्षिकार लगेगा। उसके बाद देखिए अक्षुण्य कैसे गलती है, अक्षुण्य नहीं बल्कि अक्षुण्ण होता है। पौरुष नहीं बल्कि पौरुष होता है। उसके बाद देखिए अनधिकार नहीं बल्कि अनधिकार होता है। अधीन देखिए अधीन में जो है ध में हर्षिकार नहीं दीर्घिकार लगेगा। चरमोत्कर्ष में कैसे गलती किया गया है, यहाँ पर जो है र जो ऊपर वाला नहीं बल्कि पूरा का र लगेगा, यानी कि चरमोत्कर्ष होता है। अंताक्षरी कैसे गलती किया गया है, अंताक्षरी नहीं बल्कि अंत्याक्षरी होता है। पूजनीय तो अभी जस्ट हमने किए हैं, पूजनीय होता है। तदोपरांत यहाँ पर नहीं तदुपरांत होता है। अस्थाई कैसे गलती किया गया है, अस्थाई में ई वाला नहीं बल्कि ये गलत हो जाएगा, अस्थाई में य वाला ई लगेगा। जल्दी कैसे गलती किया गया, जल्दी सभी को होता है, जल्दी तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राकथन नहीं बल्कि प्राकथन होता है, यानी कि डबल क लगेगा। उसके बाद देखिए क्षेत्र नहीं बल्कि क्षेत्र ये वाला सही हो जाएगा। रासायनिक नहीं रासायनिक होता है। प्रतिवादी नहीं प्रतिवादी होता है, यानी तो में जो है हर्षिकार लगेगा तो सही होगा। द्वंद्व देखिए द्वंद्व में यहाँ पर दोनों में द में यहाँ पर नीचे की ओर लगने वाला है, इसलिए ये सही हो जाएगा।
उत्सव नहीं बल्कि उत्सव होता है। निर्देशन कैसे गलती किया गया है, निर्देशन नहीं बल्कि निर्दर्शन होता है। दृष्टि का देखिए तो यहाँ पर दृष्टव्य इस प्रकार वाला सही हो जाएगा। षडचंद्र देखिए, षडचंद्र गलत कैसे किया गया है, यहाँ पर जो है डबल चल रहेगा, यानी कि वो भी आधा वाला, यानी कि ये षडचंद्र ये वाला सही हो जाएगा। जीजी विषा बहुत बार एसएससी जीडी में पूछा जाता है। जीजी विषा में एक में सबसे पहले वाले में हर्षिकार लगेगा, उसके बाद वाले में दीर्घिकार, और विषा में भी हर्षिकार लगेगा, यानी कि जीजा विषा वाला जो है इधर की ओर ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूजनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है। उज्ज्वल तो हमने जस्ट अभी किए हैं। परिपार्श्विक में गलती कैसे किया गया है, तो ध्यान से देखिए तो परिपार्श्विक में जो है यहाँ पर क नहीं बल्कि परिपार्श्वीय होता है, क नहीं लगना चाहिए। संन्यास तो ये सभी को पता है, गलती संन्यास ये वाला सही हो जाएगा। हस्ताक्षेप नहीं हस्तक्षेप होता है। कुमुदनी नहीं कुमुदिनी होता है। यानी कैसे गलती किया गया, यानी में जो है ये वाला हर्षिकार लगेगा नौ में। उसके बाद देखो वाल्मीकि कैसे गलती किया गया है, वाल्मीकि में क में हर्षिकार लगेगा। अप्रयुक्त नहीं बल्कि उपयुक्त होता है। अधिशासी बल्कि नहीं, यहाँ पर अधिशासी कैसे गलती किया गया है, लास्ट में मूर्धन्य से नहीं बल्कि दंती से हो जाएगा। अनभिज्ञ देखिए, अनभिज्ञ कैसे गलती है, भ में जो है हर्षिकार लगेगा। जयोत्सना नहीं ज्योत्सना होता है। हतोत्साह नहीं हतोत्साहित होता है। मानवीकरण नहीं मानवीकरण होता है। उच्च उच्छिक्र खल नहीं बल्कि खल होता है। सदृश नहीं बल्कि सदृश्य होता है। अनुसंगिक नहीं आनुसंगिक होता है। अनुग्रहित नहीं अनुगृहित होता है। उपलिखित नहीं ऊपर लिखित होता है। छत्तीस नहीं छत्तीस होता है। मंत्रिमंडल नहीं मंत्रिमंडल होता है। अनभिज्ञ नहीं अनभिज्ञ होता है। स्वातंत्र्य नहीं स्वातंत्र्य होता है, यानी यहाँ पर गलत कैसे किया गया है, तो ध्यान से देखें तो आधा त्र लगना चाहिए, जो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनरुत्थान में देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार का सही होगा, पुनरुत्थान हो जाएगा। अंतरस्थलीय इस प्रकार वाला अंतस्थलीय होता है। प्रतिद्वंदिता नहीं प्रतिद्वंदिता होता है। उत्ग्रीव का देखें तो यहाँ पर इस प्रकार वाला सही हो जाएगा, उद्ग्रीव हो जाएगा। युधिष्ठर नहीं युधिष्ठिर होता है। उच्च श्रृंखलाता नहीं उच्च श्रृंखलाता होता है। सन्नद्ध नहीं सन्नद्ध होता है, इस प्रकार वाला सही हो जाएगा। आयुर्वेदिक नहीं आयुर्वेदिक इस प्रकार वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर य में जो है हर्षुकार लगेगा। उसके बाद देखिए निमितिक में जो है ये गलत हो जाएगा, नैमितिक होता है। अप्रत्याशित नहीं बल्कि अप्रत्याशित होता है। स्रोत ये वाला सही हो जाएगा। दंपति यहाँ पर ये गलत है, दंपति में आधा म लगेगा। संवत में जो है तो में हलंत लगेगा। अत्यधिक में देखें तो आधा यहाँ पर गलत किया गया, अत्यधिक में आधा ध नहीं बल्कि पूरा ध होगा, अत्यधिक ये वाला सही हो जाएगा। चिकित्सक ये वाला सही हो जाएगा, आधा तो होना चाहिए, चिकित्सक सही हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा व्यवहार सीखना। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ अच्छा व्यवहार सीखना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आंख खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, आंख खोलने का अर्थ होता है ज्ञान होना। आंख खोलने के मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ज्ञान होना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ जो हो जाएगा उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, इसका अर्थ हो जाएगा नेकी कर दरिया में डाल का अर्थ जो हो जाएगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ जो हो जाएगा निकट के दोष को न देख पाना। चिराग तले अंधेरा का अर्थ क्या होता है, निकट के दोष को न देख पाना। 5 नंबर देखिए, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, इसका जो अर्थ हो जाएगा 5 नंबर का क्या हो जाएगा, एक नई मुसीबत में पड़ना, यानी कि कोई मुसीबत में था ही रहते हुए भी दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। 6 नंबर देखिए, किनारे लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी कार्य को समाप्त होना या समाप्त करना। किनारे लगने का अर्थ किसी कार्य को समाप्त होना। 7 नंबर देखिए, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाने का अर्थ चुपचाप दुख सह लेना। 8 नंबर देखते हैं, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, यानी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गवावे का अर्थ हो जाएगा विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना।
9 नंबर देखिए, किताबी का कीड़ा होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सभी को पता है, बहुत अधिक पढ़ने वाला। 10 नंबर देखिए, कच्चा चिट्ठा खोलना, उपयुक्त अर्थ इसका जो हो जाएगा सारा भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलने का अर्थ सारा भेद खोल देना। 11 नंबर देखिए, त्रिशंकु होना, उपयुक्त अर्थ हो जाएगा किसी और का न रहना। त्रिशंकु होना का अर्थ किसी और का न रहना। 12 नंबर देखिए, भय गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो हो जाएगा दुविधा में होना। भय गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ दुविधा में होना। 13 नंबर देखिए, घाट घाट का पानी पीना, सभी को पता है 13 नंबर का क्या हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ बहुत अनुभव यानी कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव। 14 नंबर देखिए, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या हो जाएगा, ये जो इसका अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। 15 नंबर देखिए, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। यहाँ पर देखिए, मूंग की दाल खाने वाला, इसका हमें अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा, कमजोर। मूंग की दाल खाने वाला कमजोर, जब भी कोई बीमार व्यक्ति पड़ता है तो उसे जो मूंग का दाल दिया जाता है यानी कि उसे कमजोर समझा जाता है। 16 नंबर देखिए, यहाँ पर बताना है हिसाब बैठना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हिसाब बैठना का अर्थ हो जाएगा सुविधा होना। यहाँ पर वह होता सुविधा होता, यहाँ पर गलत लिखा गया है, सुविधा होना। 17 नंबर देखिए, यहाँ पर बताना है प्रभुता पाई कहू मद नाही, इसका अर्थ हमें बताना है। 17 नंबर का जो अर्थ हो जाएगा, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, यानी प्रभुता पाई काहू मद नाही, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। 18 नंबर देखिए, कमर टूटना, इसका हमें अर्थ बताना है, इसका अर्थ जो हो जाएगा निराश होना। कमर टूटना का क्या हो जाएगा, निराश होना। 19 नंबर देखिए, माथे पर बल पड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। माथे पर बल पड़ना का अर्थ हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। 20 नंबर देखिए, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होगा मूर्ख धनी। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनी। 21 नंबर देखिए, आठ आठ आंसू रोना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो होगा बहुत अधिक विलाप करना। आठ आठ आंसू रोना का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक विलाप करना। 22 नंबर देखिए, रास्ता देखना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 22 का जो हो जाएगा प्रतीक्षा करना। रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना। 23 नंबर देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, इसका सही अर्थ हो जाएगा झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। 24 नंबर देखिए, यहाँ पर बताना है पुलिस को देखकर चोर डैश हो गया, क्या हो गया, 9 2 11 हो गया, यानी कि यहाँ पर मुहावरा हमें फिट करना था। 25 नंबर देखिए, मल्हार आलापना, मुहावरा का उचित अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो हो जाएगा चैन से जिंदगी काटना। यहाँ पर गलत हो गया है, चैन से जिंदगी काटना सही रह जाएगा। मल्हार आलापना का अर्थ चैन से जिंदगी काटना। 26 नंबर देखिए, अपनी करनी पर उतरने का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो हो जाएगा अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, यानी अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। 27 नंबर देखिए, आसमान फट पड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना। 28 नंबर देखिए, स्वावलंबी होने का सही मुहावरा क्या हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा, इसमें तो फूक फूक कर पैर रखना ये भी नहीं होने वाला, पौ बारा ये भी नहीं होगा, पैरों पर खड़ा होना, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वावलंबी होने का अर्थ हो जाएगा पैरों पर खड़ा होना। 29 नंबर देखिए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का अर्थ हमें बताने, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल ही मिलेगा। 30 नंबर देखें, लाभ ही लाभ, अर्थ का हमें सही लोकोक्ति बताना है, इसका क्या हो जाएगा, 30 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पांचों उंगलियां घी में, यानी कि लाभ ही लाभ होता है। 31 का देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो होगा बहुत कंजूस, यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ होगा बहुत कंजूसी। 32 नंबर देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। 33 नंबर देखिए, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इसका हमें अर्थ बताना है। 33 का क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो हो जाएगा भ्रम को दूर करना, आंखें खोल देना अर्थ कर भ्रम को दूर करना। 34 नंबर देखिए, हथियार डाल देना का अर्थ क्या हो जाएगा, हार मान लेना। हथियार डाल देना का अर्थ हार मान लेना।
हींग लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो हो जाएगा बिना खर्च अच्छा काम। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इसका अर्थ जो हो जाएगा सावन हारे न भादो सूखे। इसका यानी कि हमें देखिए यहाँ पर मुहावरा दिया गया था लोकोक्ति, उसका एक ऊपर में अर्थ दिया गया था सदा एक समान रहने पर सावन हारे न भादो सूखे। 37 नंबर देखिए शोक करने के लिए मुहावरा क्या होगा? 37 का जो हो जाएगा सिर पीटना। शोक करना सिर पीटना। 38 नंबर देखिए लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका जो अर्थ होगा दोष किसी का पर नाम किसी और का, यानी कि हो जाएगा लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ हो जाएगा दोष किसी का पर नाम किसी और का। 39 नंबर देखिए कुजगा फोरा और ससुर वैध कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो होगा धर्म संकट की स्थिति। कुजगह फोरा और ससुर वैध कहावत का अर्थ धर्म संकट की स्थिति। 40 नंबर देखिए अंग अंग फूले न समाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 40 का जो होगा बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले न समाना का अर्थ बहुत आनंदित होना। 41 नंबर देखिए एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 41 का जो हो जाएगा शेर को सवा शेर। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ शेर को सवा शेर। 42 नंबर देखिए अंगारे पर पैर रखना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 42 का जो हो जाएगा जोखिम मोल लेना। अंगारे पर पैर रखने का अर्थ जोखिम मोल लेना। 43 नंबर देखिए होनहार बिरवान के होते चीखते पात। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। 44 नंबर देखिए आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। रेखांकित का अर्थ का हमें अर्थ बताना है। इसका क्या हो जाएगा? धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का अर्थ धोखा देना होता है। 45 नंबर देखिए टेढ़ी खीर का अर्थ हमें बताना है। इसका क्या हो जाएगा? 45 नंबर का जो हो जाएगा कठिन कार्य करना, यानी कि ये इसमें अर्थ दिया गया और उसे रेखांकित किया गया है। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर मतलब कठिन कार्य है। 46 नंबर देखिए एरिया रगड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत दौड़ धूप करना। 47 नंबर देखिए सावन हारे न भादो सूखे। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो हो जाएगा सदा एक ही सी दशा। 48 नंबर देखिए आंख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गुण के विरुद्ध नाम होना। आंख का अंधा नाम नयन सुख। इसका अर्थ जो होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। 49 देखिए दिनों का फेर होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर होना भाग्य का चक्कर। 50 देखिए यह मूंग और मसूर की दाल। श्लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इसका अर्थ जो हो जाएगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अपनी यह मूंग और मसूर की दाल, इसका अर्थ हो जाएगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। 51 नंबर देखिए ठीक ठीक न्याय हो जाने के लिए उचित लोकोक्ति चुने। इसका अर्थ क्या हो जाएगा 51 का? दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक ठीक न्याय हो जाने का अर्थ दूध का दूध और पानी का पानी। 52 नंबर देखिए वचन से फिरना के लिए मुहावरे का उचित अर्थ हमें बताना है। 52 का क्या हो जाएगा? 52 का होगा दमड़ी के तीन होना, यानी कि दमड़ी के तीन का होना यह है वचन से फिर जाना। 53 नंबर देखिए गुल्लर का फूल होना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा दुर्लभ वस्तु, जो कभी वस्तु उपस्थित हो ही नहीं, यानी उसे जो है गुल्लर का फूल कहा जाता है। गुल्लर का फूल कभी होता नहीं है, इसलिए दुर्लभ वस्तु इसका अर्थ हो जाएगा। 54 देखिए बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगा? 54 का जो हो जाएगा चमड़ी जाए पर धमड़ी न जाए। इसका अर्थ होता है बहुत कंजूसी। 55 देखिए लाल पीला होना। सभी को पता है लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर देखिए हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो होगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ होता है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है। 57 नंबर देखिए सावधान करने का अर्थ में मुहावरा क्या होगा? 57 का जो हो जाएगा कान खोलना। कान खोलना का अर्थ होता है सावधान करना। 58 देखिए बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। 58 का जो हो जाएगा ईद का चांद होना। ईद का चांद का होना का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। 59 नंबर देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या क्या हो जाएगा? शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेते हैं। 60 नंबर देखिए गिदर भभकी। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सभी को पता है गिदर भभकी देने का अर्थ हो जाएगा कोड़ी धमकी, यानी कि झूठी धमकी देना। 61 नंबर देखिए लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो हो जाएगा लोक की उक्ति। इसका अर्थ होता है लोक की उक्ति, यानी कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ।
62 नंबर देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो होगा विशिष्ट और सामान्य की तुलना। दूध का धुला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? निर्दोष होना। 64 नंबर देखिए, घी के दिए जलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खुशी मनाना। घी के दिए जलाना का अर्थ खुशी मनाना। 65 नंबर देखिए, आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? 65 का जो हो जाएगा किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। 66 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया? इसमें से हमें गलत बताना है। क्या गलत हो जाएगा? देखिए सभी को हमें देखना है। सबसे पहले देखिए, लुटिया डूबना यानी कि सारा काम चौपट होना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सब्ज बाग दिखलाना का अर्थ और क्या हो जाएगा? हरा भरा करना, ये गलत हो जाएगा। यानी हमें क्या बताना था? गलत, यानी कि बी नंबर जो गलत हो जाएगा। सही देखे तो मुट्ठी गर्म करना तो रिश्वत देना, ये भी ठीक है। माई का लाल साहसी व्यक्ति, ये भी ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 67 नंबर देखिए, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत दिया गया? इसमें हमें भी गलत बताना है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होता है। उसके बाद कहा गया, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा एक आपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में पड़ना, ये भी ठीक है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। उसके बाद डी देखिए, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है, ये गलत हो जाएगा। यानी इसमें से डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 68 नंबर देखिए, 68 नंबर कहा गया है, इसमें भी हमें गलत बताना है। पहला देखिए, लोहा लेना यानी कि सामना करना, ठीक है। रास्ता नापना, आकलन करना, ये गलत हो जाएगा। रग रग यानी कि जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, ये भी ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन गलत दिया गया है। 69 देखते हैं, 69 भी हमें अर्थ यहाँ पर बताना है गलत कौन सा दिया गया है। 69 का सबसे पहले पहला देखिए क्या दिया गया है। पहला जो है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का अर्थ होता है अपना दोष न मानकर दूसरे पर मढ़ना, ये भी ठीक है। बी देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सु का अर्थ होता है नाम के प्रतुल कार्य करना, ये भी ठीक है। अक्ल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक बलशाली होता है, ये भी ठीक है। आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है बैल को मारना, ये गलत हो जाएगा, यानी डी भी यहाँ का गलत है। 70 नंबर देखिए, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो हो जाएगा गुप्त मंत्रणा होना। 71 नंबर देखिए, तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? इसका अर्थ जो हो जाएगा त्याग देना, तिलांजलि देना का अर्थ त्याग देना। 72 नंबर देखिए, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, इसके लिए मुहावरा का अर्थ हमें बताना है। क्या हो जाएगा? कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ हो जाएगा एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग भी चोरी हो गया। 73 नंबर देखिए, खराज पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प दिया गया है? इसका अर्थ जो हो जाएगा जांच में आना, खराज पर चढ़ना जांच में आना। 74 नंबर देखिए, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ का उचित विकल्प चुनिए, इसका अर्थ जो हो जाएगा अपने को संकट में डालना। प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? यहाँ पर हमें मुहावरा बताना है, यानी खोपड़ी खाना का अर्थ होता है प्रश्न करके परेशान करना। 76 नंबर देखिए, दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? इसका अर्थ जो हो जाएगा बहुत बेचैनी से इंतजार करना का होता है घड़ियां गिनना। 77 नंबर देखिए, 3 में न 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 3 में न 13 का अर्थ हो जाएगा महत्वहीन। 78 नंबर देखिए, बूंद बूंद से घट भरे डैश सही विकल्प का चयन कर लोकोक्ति को पूरा करे। 78 का क्या हो जाएगा? टपकत ऋतु होए, यानी कि टपकत ऋतु होए का अर्थ होता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 79 नंबर देख, कोई कमाई कोई खाई, इसका अर्थ को दर्शाता है सही लोकोक्ति हमें बताना है। 79 का जो हो जाएगा अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी देखिए यहाँ पर इसका अर्थ हमें ऊपर में दिया गया, कोई कमाए कोई खाए का अर्थ मुहावरा इधर दिया गया है अंधी पीसे कुत्ता खाए। 80 नंबर देखें, स्वान निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो हो जाएगा, इसका अर्थ होता है सजग निद्रा, यानी कि कुत्ते की निद्रा क्या होता है? एकदम फटाक से उसका नींद खुल जाता है, उसी को जो है स्वान निद्रा कहा, यानी सजग निद्रा। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या होगा? इसका अर्थ जो हो जाएगा अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। 82 नंबर देखिए, बात का धनी होना, मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही दिया गया है? वायदे का पक्का होना का अर्थ होता है बात का धनी होना।
83 नंबर देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना। विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा विपत्ति आ जाने पर तुरंत उसका समाधान खोजना। 84 नंबर देखिए, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। 84 का क्या हो जाएगा? 84 का जो होगा सर्वप्रिय होना। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा का अर्थ सर्वप्रिय होना। 85 नंबर देखिए, अंगार सिर पर घर लेना। दिए गए विकल्प धर लेना होगा, सॉरी, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा कठिन विपत्ति सहना। 86 नंबर देखिए, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? 86 का क्या हो जाएगा? बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। 87 नंबर देखिए, थूथा चने बजे बाजे घना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 87 का जो होगा दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। यानी इसका पहले ऊपर देखने में क्या दिया गया है? थूथा चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ होगा दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। 88 नंबर देखिए, ढोल के अंदर पोल, कहावत का अर्थ क्या होगा? 88 का हो जाएगा दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। 89 नंबर देखिए, दूर के ढोल सुहाने लगने, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 89 का जो हो जाएगा अनदेखी वस्तु भाना। दूर के ढोल सुहावने लगना यानी अनदेखी वस्तु भाना। 90 नंबर देखिए, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ। 90 नंबर का क्या हो जाएगा? 90 का जो होगा उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, यानी ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, यानी इसका अर्थ होता है उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता। 91 नंबर देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो होगा किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। 92 नंबर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया? दिए भी गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना, मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। 92 का क्या हो जाएगा? दुख पर और दुख होना। 93 नंबर देंगे, नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए, इनमें से सही वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। 93 का जो हो जाएगा, यहाँ पर हमें लोकोक्ति का चयन करना है। सबसे पहला देखिए, एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं, यानी इसमें जो हमें बताना था, क्या बताना था? इसमें हमें सही बताना है। लेकिन देखिए पहला क्या दिया गया? एक टकसाल के ढले हैं यानी सब एक जैसे, ये गलत हो जाएगा। 3 13 होना यानी संगठित होना, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखें, यानी ये सभी गलत हो जाएगा, यानी केवल बी सही दिया गया था। 94 नंबर देखें, जस दूल्हा तस बनी बारात, कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ जो होगा जैसे खुद वैसे साथी। 95 नंबर देखिए, आंख का पानी ढल जाना, यानी इसका अर्थ हमें बताना है निर्लज्ज हो जाना। आंख का पानी ढल जाना का अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना। 96 नंबर देखें, चूहे के चाम से नगारे नहीं मढ़े जाते। 96 का अर्थ क्या हो जाएगा? सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। 97 नंबर देखें, थाली का बैगन, क्या हो जाएगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। 98 नंबर देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या हो जाएगा? अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। 99 नंबर देखिए, तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन कार्य करना। 100 नंबर देखिए, और अंतिम लास्ट है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अलगाव की स्थिति। देखिए, हाथी हाँकने का छोटा भाला, इसे क्या कहा जाता है? अंकुश कहा जाता है। हाथी हाँकने का छोटा भाला को अंकुश कहा जाता है। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य होता है। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य होता है। जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य, जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य कहलाता है। जो कभी बूढ़ा न हो अजर कहलाता है। जो कभी बूढ़ा न हो अजर कहलाता है। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है। जिसके समान कोई न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जिसका समान कोई न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। हृदय की बात जानने वाला को अंतर्यामी कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। दोपहर के बाद का समय को अपराह्न कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है। जिसकी गिनती न हो सके उसे अगणित या अगणनीय कहा जाता है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहा जाता है। कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को अधो वस्त्र कहा जाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है।
सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहा जाता है। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहा जाता है। जिसका पता न हो उसे अज्ञात कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाला को अंडज कहा जाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय उसे अष्टाध्याय कहा जाता है। बरसात बिल्कुल न हो उसे अनावृष्टि कहा जाता है। जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहा जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहा जाता है। बहुत कम बरसात होना अल्प वृष्टि कहलाता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर को अति इंद्रिय यानी इंद्रियातीत कहा जाता है। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहा जाता है। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य खंड काव्य कहलाता है। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण कहलाता है। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जीवनी कहलाता है। अपने जीवन का स्वलिखित वृतांत आत्मकथा कहलाता है। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य कहा जाता है। जो उपासना करता है उसे उपासक कहा जाता है। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त कहा जाता है। सरस्वती के उपासक को सारस्वत कहा जाता है। जो बीत गया है उसे अतीत कहा जाता है। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अथाह कहा जाता है। जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहा जाता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत कहलाता है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहा जाता है। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के पूछे गए सभी क्वेश्चन है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहा जाता है। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अधियूढ़ा कहा जाता है। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधियतिका कहा जाता है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता कहा जाता है। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वालों को अनुयायी कहा जाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यंज कहा जाता है। परंपरा से चली आई कथा को अनुश्रुति कहा जाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अनन्य उपाय कहा जाता है। वह भाई जो अन्य माता के उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहा जाता है। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष कहा जाता है। जो बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है। जो ढका हुआ न हो उसे अनावृत कहा जाता है। जो दोहराया न गया हो अनावर्त कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाले को अनुगामी कहा जाता है। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है उसे अंतःपुर या रनिवास कहा जाता है। लाल कमल को कोकनद कहा जाता है। सफेद कमल को पुंडरीक कहा जाता है। कमल की डंडी को मृणाल या कमल नाल कहा जाता है। तालाब में खिला हुआ कमल को सरसिज या सरोज कहा जाता है। रात को खिलने वाले श्वेत कमल को कुमुद कहा जाता है। जिसे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहा जाता है। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादर या अनादृत कहा जाता है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे अन्यमनस्क कहा जाता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता उसे अपव्ययी कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहा जाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे अपथ्य कहा जाता है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे अपृहत कहा जाता है। न जोता गया खेत को अपृहत कहा जाता है। कम खाने वाले को अल्पाहारी कहा जाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता उसे एकाहारी कहा जाता है। जो केवल दूध पीता उसे दुग्धाहारी कहा जाता है। जो केवल फल खाता उसे फलाहारी कहा जाता है। केवल मांस खाने वाले को मांसाहारी कहा जाता है। नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहा जाता है।
कम खाने वाले को मिताहारी कहा जाता है। केवल साग सब्जियां खाने वाले को शाकाहारी कहा जाता है। जो सब कुछ खाता उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहा जाता है। जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हो उसे सर्वाहारी कहा जाता है। जो बहुत कम खाता है उसे स्व अल्पाहारी कहा जाता है। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित कहा जाता है। जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी कहलाता है। जो सहनशील न हो असहिष्णु कहलाता है। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य कहलाता है। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य कहा जाता है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित कहा जाता है। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र हो उसे अकिंचन कहा जाता है। जो सुना हुआ न हो अश्रव्य कहलाता है। जो साधा न जा सके उसे असाध्य कहा जाता है। जो चीज इस संसार में न हो अलौकिक कहा जाता है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलौकिक कहा जाता है। जिसे लांघा न जा सके उसे अलंघनीय कहा जाता है। जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे अग्रगण कहा जाता है। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को अपविद्ध कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। जो वैध संतान हो उसे औरस कहा जाता है। उपपति यानी गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज कहा जाता है। दूसरी माँ की कोख से यानी एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाले को अन्योदर कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या यानी कि अविवाहित स्त्री के गर्भ से हुआ उसे कानीन कहा जाता है। क्रय किया हुआ पुत्र को कृतक कहा जाता है। नियोग प्रथा या सम्रक्त संबंधी उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहा जाता है। परित्यक्या विधवा विवाह पूर्वोपरांत उत्पन्न पुत्र को पौन भर्व कहा जाता है। गर्भिणी स्त्री से विवाह पूर्वोक्त उत्पन्न पुत्र को सहोढ़ कहा जाता है। ब्राह्मण पिता शूद्र विवाहित से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व कहा जाता है। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहित से उत्पन्न पुत्र को उग्र कहा जाता है। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को सूचित कहा जाता है। सभी जातियों से संबंध रखने वाले को अंतर जातीय कहा जाता है। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहा जाता है। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य कहा जाता है। जिसको त्यागा न जा सके उसे अत्याज्य कहा जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले मूल्य को अधिमूल्य कहा जाता है। मूल कथा में आने वाले प्रसंग यानी कि लघु कथा को अंत कथा कहा जाता है। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे अनिरुद्ध या अविरोधी कहा जाता है। जो अनुग्रह यानी कृपा से युक्त हो उसे अनुगृहित कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहा जाता है। अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहा जाता है। जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे अरसिक कहा जाता है। जो वध करने योग्य न हो उसे अवध्य कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख पाती है उसे असूर्यपस्या कहा जाता है। जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य कहा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो आसान मृत्यु कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आग पतिका कहा जाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी उसे आजानुबाहु कहा जाता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को आत्मश्लाघी कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहा जाता है। विदेश से देश में माल मंगाना आयात कहलाता है। सिर से पांव तक को आपाद मस्तक कहा जाता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक को अधोपांत कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अनुदार का विलोम क्या होगा? प्रतिक्रियाशील। अनुदार का विलोम जो होगा प्रतिक्रियाशील होगा। अधिकृत का क्या हो जाएगा? अनाधिकृत। अधिकृत का जो हो जाएगा अनधिकृत हो जाएगा। अंतर्मुखी का क्या होगा? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम जो होगा वह बहिर्मुखी होगा। अश्लील का क्या होगा? सलील हो जाएगा। अश्लील का सलील हो जाएगा। अंधकार का क्या होगा? सभी को पता है प्रकाश होता है। अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। अनधिकार का क्या होता है? साधिकार होता है। अनधिकार का जो है साधिकार विलोम होता है। अभिव्यक्त का क्या होता है? अनभिव्यक्त। अभिव्यक्त का जो होता है अनभिव्यक्त हो जाएगा। अपना के क्या होता है? पराया होता है।
उसके बाद देखिए अवयव का क्या हो जाएगा, निरअवयव हो जाएगा, अवयव का निरअवयव। और ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के पूछे गए क्वेश्चन, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए आप इग्नोर मत कीजिएगा, आपको बार बार ये रिपीट होने वाले हैं प्रश्न। उसके बाद अगला देखते हैं, आर्स का क्या हो जाएगा, अनार्स हो जाएगा, आर्स का अनार्स हो जाएगा। आवर्षण का क्या हो जाएगा, अनावर्षण, आवर्षण का अनावर्षण। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, उज्ज्वल का विलोम धूमिल होता है। ऋजु का क्या हो जाएगा, ऋजु का वक्र हो जाएगा, ऋजु का वक्र। उपकारी का क्या हो जाएगा, अनुपकारी, उपकारी का विलोम अनुपकारी। रीत का अनिर्त हो जाएगा, रीत का अनिर्त हो जाएगा। कलयुग का क्या हो जाएगा, सतयुग हो जाएगा, कलयुग का विलोम सतयुग हो जाएगा। खाद्य का विलोम क्या हो जाएगा, अखाद्य हो जाएगा, खाद्य का अखाद्य। यही का पारलौकिक हो जाएगा, यही का विलोम पारलौकिक। कर्मिष्ठता का हो जाएगा अकर्मिष्ठता। चिंतित का क्या हो जाएगा, चिंता रहित, चिंतित का विलोम चिंता रहित। ज्वलनशील का हो जाएगा समनशील, ज्वलनशील का विलोम समनशील। गहन का क्या हो जाएगा, पुलीन हो जाएगा। जागृत का क्या हो जाएगा, जागृत का सुप्त हो जाएगा। जितेंद्रिय का इंद्रियासक्त हो जाएगा, जितेंद्रिय का इंद्रियासक्त हो जाएगा। तम का क्या हो जाएगा, ज्योत्सना हो जाएगा, तम का ज्योतिषना हो जाएगा। सुदीन का दामिनी हो जाएगा, सुदीन का दामिनी हो जाएगा। देदीप्यमान का हो जाएगा तिमिरांकित हो जाएगा, इसका विलोम जो होगा देदीप्यमान का तिमिरांकित हो जाएगा। नगर का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। निर्दिष्ट का विलोम जो होगा अनिर्दिष्ट हो जाएगा। प्रामाणिक का विलोम अप्रामाणिक हो जाएगा। बुद्धिमान का विलोम बुद्धिहीन हो जाएगा। प्रकाशन का गोपन हो जाएगा, प्रकाशन का विलोम गोपन हो जाएगा। मनसा का विलोम कर्मणा हो जाएगा, मनसा का विलोम कर्मणा हो जाएगा। रसीला का विलोम नीरस हो जाएगा। लब्ध का विलोम प्रदत्त हो जाएगा। सातत्य का विलोम असातत्य हो जाएगा। अभिसरण का विलोम अपसरण हो जाता है, अभिसरण का विलोम अपसरण होगा। अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति। अपेक्षित का अनपेक्षित। अस्तित्व का अनस्तित्व हो जाएगा, अस्तित्व का विलोम अनस्तित्व हो जाएगा। अनाहुत का क्या हो जाएगा, आहूत हो जाएगा, अनाहुत का आहूत। अस्तीय का अस्तीय हो जाएगा, अर्जित का अनर्जित हो जाएगा। असन का क्या हो जाएगा, अनशन हो जाएगा, असन का अनशन। अधोमुखी का विलोम ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। अपूरित का विलोम रिक्त हो जाएगा। उन्नयन का विलोम पलायन हो जाएगा। ऊर्ध्व का हो जाएगा अध, ऊर्ध्व का अध। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित हो जाएगा। उष्ण का शीतल हो जाएगा। ऐच्छिक का अनैच्छिक हो जाएगा। कथ्य का विलोम अकथ्य हो जाएगा। यही का विलोम अभिक्रिय जस्ट पारलौकिक हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा। कृष्ण का शुक्ल या श्वेत हो जाएगा। चारु का क्या हो जाएगा, चारु का अचारु विलोम हो जाएगा। जंगली का विलोम क्या होता है, घरेलू या पालतू। गोप्य का प्रकाश्य हो जाएगा। जातीय का विजातीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए तिक्त का मधुर हो जाएगा, तिक्त का मधुर। आतप का तनवंगी हो जाएगा। घन का निरुजता हो जाएगा। नागरिक का ग्रामीण हो जाएगा। निषिद्ध का विहित हो जाएगा। निर्बंधित का अनिर्बंधित हो जाएगा। पोषित का अपोषित। भक्ष्य का अभक्ष्य, सभी विलोम शब्द है। मनसा का क्या हो जाएगा, कर्मणा हो जाएगा। राष्ट्र प्रेम का क्या हो जाएगा, राष्ट्रद्रोह, इसका विलोम हो जाएगा। वरिष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाएगा। समावेशन का विलोम अनावेशन हो जाएगा। दृश्य का विलोम अदृश्य हो जाएगा। सुधा का विलोम हलाहल हो जाएगा, सुधा का विलोम हलाहल। अनायास का सायास हो जाएगा, अनायास का विलोम सायास। संग्रह का विलोम विग्रह हो जाएगा। विस्तार का विलोम संक्षेप हो जाएगा। अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। अथ का इति हो जाएगा। थोक का परचून हो जाएगा। हे का क्या हो जाएगा, ग्राहे हो जाएगा, हे का विलोम ग्राहे। सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय, इसका विलोम होता है। मूक का वाचाल, इसका विलोम होगा। मानव का विलोम दानव हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतधन होता है, कृतज्ञ का कृतधन होता है। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। आशा का क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा, क्षणिक का विलोम शाश्वत। अनंत का विलोम क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अर्पण का क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, अर्पण का विलोम ग्रहण। चांचल्य का स्थैर्य हो जाएगा। निस्सार का संसार हो जाएगा। क्रिया का प्रतिक्रिया विलोम हो जाएगा। तांडव का विलोम क्या हो जाएगा, लास्य हो जाएगा। मधुर का विलोम कटु हो जाएगा। सुधासिक्त का विषाक्त हो जाएगा। व्यय का विलोम क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, सूक्ष्म का विलोम स्थूल। विकास का
हास हो जाएगा, गरिमा का लधिमा हो जाएगा। आर्द्र का क्या हो जाएगा? शुष्क। आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क हो जाएगा। तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? ज्योति हो जाएगा। खेचर का भूचर हो जाएगा, खेचर का विलोम भूचर। अति का अल्प हो जाएगा। ब्रह्म का जीव हो जाएगा। अधुनातन का विलोम पुरातन हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। उन्नति का अवनति हो जाएगा। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा। मूक का वाचाल हो जाएगा। मृदुल का रुक्ष हो जाएगा। करुण का निर्दयी हो जाएगा। व्यास का समास हो जाएगा। हास का विलोम क्या होगा? विकास हो जाएगा। कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा। मौखिक का विलोम लिखित हो जाएगा। सकारात्मक का विलोम नकारात्मक हो जाएगा। उर्वर का विलोम क्या होता है? ऊसर होता है। भूषण का विलोम दूषण होता है। ऋणात्मक का धनात्मक होता है। धर्म का अधर्म सभी को पता है। अर्वाचीन का प्राचीन विलोम हो जाएगा। शोषक का पोषक हो जाएगा। शोषक का विलोम क्या होगा? पोषक। विपत्ति का संपत्ति। दक्षिण का वाम हो जाएगा। दक्षिण का विलोम वाम हो जाएगा। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। निर्लज्ज का सल्लज हो जाएगा। अधूरा का पूरा हो जाएगा। आम का विलोम क्या हो जाएगा? आम का खास होता है। भौतिकवादी का विलोम क्या हो जाएगा? अध्यात्मवादी हो जाएगा। नीरत का वीरत हो जाएगा। काल्पनिक का वास्तविक विलोम हो जाएगा। यौवन का क्या हो जाएगा? जरा, इसका विलोम होता है। यौवन का क्या होता है? जरा। सौदय का क्या हो जाएगा? निर्दय। सामीस का निरामीस। संयोग का वियोग। विघटन का विलोम क्या हो जाएगा? संगठन हो जाएगा। उपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षा हो जाएगा। अनायास का सायास हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। इति का क्या हो जाएगा? अथ हो जाएगा। जंगम का क्या हो जाएगा? अस्थावर हो जाएगा। रुक्ष का स्निग्ध हो जाएगा। बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा। आशा का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। पुरुष का स्त्री हो जाएगा। अनिवार्य का वैकल्पिक विलोम हो जाएगा। समिष्ट का व्यशिष्ट हो जाएगा। कलुष का विलोम क्या हो जाएगा? निष्कलुष हो जाएगा। उत्पत्तिका का अधिपत्तिका हो जाएगा। दिवस का विभावरी हो जाएगा। उधम का विलोम क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। धूति का विलोम अंधकार होता है। धूति का विलोम क्या होता है? अंधकार। आचार का अनाचार। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। अपव्यय का विलोम क्या हो जाएगा? मितव्यय होता है। आवरण का विलोम क्या होता है? अनावरण होता है। आमिष का विलोम निरामिष होता है। अस्थावर का विलोम जंगम होता है। अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ हो जाएगा। अंतरंग का बहिरंग विलोम हो जाएगा। शाश्वत का क्षणिक विलोम होता है। मौन का मुखर होता है। संपन्न का विपन्न हो जाएगा। गरिमा का विलोम क्या होता है? लधिमा होता है। अनाथ का सनाथ होता है। सकारात्मक का नकारात्मक होता है। उर्वर का क्या हो जाएगा? ऊसर हो जाएगा। उर्वर का विलोम ऊसर हो जाएगा। भूषण का क्या हो जाएगा? दूषण हो जाएगा। ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। धर्म का अधर्म हो जाएगा। अर्वाचीन का प्राचीन, इसका विलोम हो जाएगा। शोषक का पोषक हो जाएगा। विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा। दक्षिण का वाम हो जाएगा। परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये सभी रिपीट हो रहा है। पाश्चात्य का पौरस्त्य या पौर्वत्य हो जाएगा। निर्मल का मलिन हो जाएगा। महान का क्षुद्र हो जाएगा। स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा। गमन का आगमन हो जाएगा। तिमिर का आलोक हो जाएगा। तिमिर का विलोम आलोक हो जाएगा। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा। कृतज्ञ का कृतधन हो जाएगा। राजा का रक या प्रजा या रानी हो जाएगा। मौखिक का क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। अथ का इति हो जाएगा। थोक का परचून हो जाएगा। हे का ग्राह्य हो जाएगा। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। मूक का वाचाल हो जाएगा। मानव का दानव। कृतज्ञ का कृतधन। अर्पण का विलोम ग्रहण हो जाएगा। चांचल्य का स्थैर्य हो जाएगा। कलुष का निष्कलुष हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर इसमें आपका कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से सारे वीडियो कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।